ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई एम श्योर आप सब ठीक हैं, खैरियत से हैं। और हम एक सिलसिला जो है वो शुरू किया हुआ था, और वो हमारे पास सिलसिला है जनाब कि हम जो है वो कैपिटल्स को मेमोराइज करने की कोशिश कर रहे हैं। सो जी, कैपिटल को मेमोराइजेशन में कुछ 200 के करीब जो टोटल हमने कंट्रीज करनी थी, और इसमें हम 3 कॉन्टिनेंट्स यानी कि यूरोप को कर चुके हैं, ऑस्ट्रेलिया को कर चुके हैं, और अफ्रीका की मुश्किल मुश्किल कंट्रीज को भी हमने याद किया। मैनेमोनिक डिवाइसेस के साथ याद करने की कोशिश की, समझने की कोशिश की कि हम जो है वो पिक्चर्स को क्लियर करें अपने माइंड में, और पिक्चर्स आई एम श्योर कि हमारी क्लियर होती चली गई। अब हम जो है यहाँ से आगे प्रोसीड फर्दर करते हैं, कुछ मजीद चीजें, कुछ नई चीजें समझने की कोशिश करते हैं। एक चीज याद रखिएगा, जब भी हम जो है वो कंपेटिटिव एग्जाम्स की बात करते हैं, उसमें हमारे पास जब भी हम कंट्रीज को याद करते हैं, तो हमें अपने माइंड में जिस चीज की हम पिक्चर बना लेते हैं वो भूलते नहीं है, तो पिक्चर के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे। तो जी, पहले नंबर पे हमारे पास कैपिटल है। आज हम एशिया को मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। पहला हमारा जो कैपिटल है वो है जी लेबनान। कैपिटल इसका जो है वो बेरूत है। और हम सिर्फ अभी हम कंट्रीज के नेम और कैपिटल्स पे फोकस करेंगे, करेंसीज को हम लेटर ऑन देखेंगे। अच्छा जी, सो जी लेबनान जो है, बचपन में कभी जो 9th 10th में यहाँ पे पाकिस्तान में आपने देखा होगा, लैब्स देखी थी, लैब होती थी ना, फिजिक्स लैब, केमिस्ट्री लैब। ठीक है, जेन में आनी चाहिए लैब। अभी जो है वो आपके माइंड में सोचो, एक लैब होती थी जहाँ पे जाया करते थे, कंप्यूटर लैब होती थी, वहां पे जाते थे, ऐसा होता था ना। तो एक लैब है जी, उस लैब के अंदर जो है वो कुछ हो रहा है। क्या हो रहा है? उसके अंदर नन जो है, वो नन किसको कहते हैं? क्रिश्चियनिटी में ऐसी खवातीन जो कि बिल्कुल ये इरादा कर लेती हैं कि मैंने अपने आप को जो है वो मजहब के लिए वक्फ कर दिया, और वो कोई भी किसी किस्म की शादी वगैरह नहीं करते। तो जी, लैब के अंदर एक नन है, और वो क्या कर रही हैं? वो कुछ रिसर्च कर रही हैं लैब में बैठ के। लैब में बैठ के कोई रिसर्च ही करेंगे ना वो। तो वो किस पे रिसर्च कर रहे हैं जी? बेर की रूट के ऊपर। बेर होता है ना, बेर, बेर की रूट के ऊपर जो है वो रिसर्च कर रही हैं। तो हमारे पास लेबनान जो है वो, लैब से हमें याद रहेगा कि लेबनान का जो कैपिटल है वो है जी बेरूत। याद हो गया आपको? अगर ये लेबनान का कैपिटल बेरूत याद हो गया, तो जल्दी से जो है वो चैट बॉक्स में लिखेंगे, लेबनान का कैपिटल होता है बेरूत होता है। याद हो गया? जिसको याद हो गया ये लिखेंगे। लैब में बैठी हुई है, कौन बैठी हुई है? एक नन जो है, वो नन क्या कर रही है? बेरूत जो है वो बेर के रूट के ऊपर जो है वो तजर्बे कर रहे हैं। ठीक है, ये पिक्चर समझ में आनी चाहिए। पिक्चर अगर याद होगी तो आगे चलेंगे। पिक्चर ध्यान में आएगी, जिसकी पिक्चर ध्यान में आएगी वो इसको याद रखेगा। लैब में बैठी हुई है, कौन बैठी हुई है? एक नन बैठी हुई है, और बेर के ऊपर जो है वो, बेर के रूट के ऊपर ना, वो रिसर्च कर रहे हैं कि हाँ भाई, हम जो है वो कुछ नया हम बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक हो गई। अब जी आगे चलते हैं। अब आगे हमारे पास सेकंड नंबर पे कंट्री आ जाती है जी, सीरिया। अब जब हम सीरिया की बात करते हैं, सीरिया, आपको पता ही है कि सीरिया का बड़ा मसला चल रहा होता है, कभी कहीं धमाका, कभी कहीं धमाका। तो ऐसे याद रखना चाहो तो वैसे भी कर सकते हो कि सीरिया है, सीरिया के अंदर धमाके ही धमाके हो रहे होते हैं। ठीक है, अगर ऐसे याद नहीं रखना चाहते तो सीरिया से कर सकते हो आप सीरियल। ठीक है, सीरियल के ड्रामा सीरियल है वो आप देख रहे हो, और उसमें क्या हो रहा है? द मास्क, द मास्क, कि हर बंदा जो है वो उसमें मास्क पहन के बैठा हुआ है। या जिस तरह से कोविड 19 थी, कोविड 19 जब आई तो यहाँ पे क्या हुआ? हर बंदे ने द मास्क यानी कि मास्क जो है वो उसके लिए लाजमी हो गया। तो द से जो है वो हमने द किया, THE, और मस्क से हमने जो है वो मास्क किया। सो जो सीरिया से, ये सीरिया के अंदर बहुत से धमाके हो रहे हैं। ठीक है, तो ये आप जो है वो याद रख सकते हो कि सीरिया है, सीरिया के अंदर बहुत से धमाके हो रहे हैं, तो दमस जो है वो गया। एक इमेज आना चाहिए। जैसे वो एक थी ना, लैब में बैठ के नन जो है वो क्या कर रही थी? वो बेर के ऊपर जो है वो, रूट के ऊपर कुछ रिसर्च कर रही थी। ऐसे ही सीरिया में हमारे पास जो है वो दमस जो है वो होता है। आगे चलते हैं जी, बहरीन। बहरीन जो है वो, इसको देखिए जरा, इसको अगर मैं दो हिस्सों में तोड़ना चाहूँ, तो बहर को जो है वो मैंने बाहर कर लिया, रेन को मैंने कर लिया रेन। ठीक है, तो बाहर जो है वो क्या हो रही है? रेन हो रही है। बाय द वे, कहीं पे रेन हो रही है अभी इस वक्त जो है, कहीं ना कहीं पे रेन हो रही है जी। तो बाहर जब रेन हो रही है, तो आपकी जो अम्मा है, AMA, अम्मा आपको मना कर रही है कि भाई बाहर रेन हो रही है, खबरदार अगर तुमने एक कदम भी जो है वो अपने कमरे से बाहर निकाला, बीमार हो जाओगे ना, फिर बाद में भुगतना पड़ेगा। सो बाहर रेन हो रही है, और कौन मना कर रही है? मना, MAN, मना, आपकी अम्मा मना कर रही है। तो जी, मैं नामा, इमेजिन करो जरा, बैठे हुए हो,
भाई रेन हो रही है, और रेन होते होते आपकी अम्मा जो है वो आप जानना चाह रहे हो कि भाई मैं चाहूँ, ठीक है, जैसे बचपन में होता था, बारिश हो रही होती थी, सोच रहे होते थे बिस्तर में बड़े खुश होके कि हाँ आज स्कूल से छुट्टी होगी, लेकिन जैसे ही जो है वो 8 बजते थे तो फौरन से वो बारिश रुक जाती थी, फिर अम्मा कह देती थी चलो भाई अब चलो जो है, ठीक है, बाय रेन बाय नामा, ठीक है जी। अब हम जो है वो आगे चलते हैं। ग्रेट हो गया जी, 2 लोग लिख रहे हैं एक्सीडेंट, बाकियों को क्या, बाकी रेन एंजॉय कर रहे हैं कहीं पे बैठ। ओके, आगे चलते हैं जी। इराक। इराक, अच्छा जी, इराक को भी 2 हिस्सों में बदल देते हैं। इराक के अंदर हमारे पास है जी आई, आई से मैन, मैं मैं कर लेते हैं। आई से है मैं क्या कर रहा हूँ जनाब, मैं राख के साथ RAQ यानी कि राख के साथ खेल रहा हूँ। आई राख, राख के साथ एक बच्चा है छोटा सा, वो खेल रहा है, तो कहीं से जो है वो आवाज आती है उसकी अम्मा की, या भाग तेरा डैड आ गया है भाई, तो भाग जा, अब तुम राख से खेल रहे हो, तुम्हारा डैड आ गया है, आई राख, या आप जो है वो राख से खेल रहे हो, तो हमारे पास जो है वो क्या होगा जी, बगदाद जो है वो, ठीक है, बगदाद होना है जी। लास्ट टाइम कंप्लीट नहीं की थी, हमने सिर्फ 10 to 15 की थी, बाकी मैंने छोड़ दी थी कि आप खुद कर लेंगे, तो उसका मुझे पता चला कि आपने खुद नहीं की थी, ठीक है, तो मैंने सोचा मैं सारी कंप्लीट करवा दूं। सो आई राग, राग जो है वो, आपके ने देखा कि राग से खेल रहे हो, तो कौन आगे, डैड आगे, और आपने कहा भाई भाग, जल्दी से भाग जाओ। सो इराक, बगदाद, ठीक है, क्लियर हो गया जी। अब आगे चलते हैं, ये याद करते चले जाओ, ब्रेन में सोचते चले जाओ, इमेज बनाते चले जाओ, कैसे आप जो है वो रात से खेल रहे कहीं पे बैठ के, बचपन में अब्बा जान आ गए हैं, फौरन से भाग होता था ना, बचपन में अब्बा जान आते होते थे, या अम्मा की फ्लाइंग चप्पल जो है वो सब रुकावटें दूर करके आ जाती थी, वो फ्लाइंग चप्पल आके लगती है और फिर कहती थी भाग वरना तेरा डैड आ जाएगा और मारेगा। तो जी इराक का जो है वो बगदाद हो गया। कवेत बहुत अच्छा है, कवेत का जो है वो कैपिटल कवेत सिटी है, आसान रहेगा, याद रहेगा, भूलोगे नहीं। आगे जी, इराक में था आई राख, राख से खेल रहा था। आई रैन, ईरान जो है वो हमारे पास, आई मैं रैन भागा, क्यों भागा भाई, फिट रहने के लिए भागा, एक्सरसाइज इज द बेस्ट एक्सरसाइज। तो बेस्ट रहने के लिए आपने जो क्या किया, आई रेन, मैं पहले भागा, फिर क्या किया, फिर TEHRANE कर लो, फिर क्या करना, फिर मैंने तैरा, तहरान तैरा, ठीक है, तहरान से हम जो है वो कर सकते हैं तैरना, ठीक है, तैरने के करीब है ना, तो जो पहले भागा, फिर जो है वो मैं जो है वो तैरा। इराक और ईरान में अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इराक जो है वो भाग गया था, और ईरान जो है वो पहले मैं भागा, फिर मैं जो है वो तैरा, तेहरान तैरा। वैसे ये साथ वाली कंट्री है, याद भी रह सकती है कि ईरान जो है वो, इसका कैपिटल तेहरान होता है, बट फिर भी पहले मैं जो है वो भागा, फिर मैं तैरा। ग्रेट हो गया जी। आगे चलते हैं जी, आगे है जी ओमान, और इसका कैपिटल है जी मस्कत। अब देखो जी, ओमान को हम 2 हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं, पहले ओ मैन, ओ मैन, आप किसी को बताना चाह रहे हो, कोई दोस्त आपस में एक दूसरे को बुला रहे हैं, ओ मैन, अब जी क्या बात है, क्या हुआ, अब वो जानवरों से बड़ा मोहब्बत करता है, मस्कत, तो क्या यार मस्त किस्म की बिल्ली है, ठीक है, मस्त कैट, ठीक है, क्या मस्त बिल्ली है, तो बिल्ली है वो बैठी हुई है आराम से जो है वो, अब मजे कर रही है, तो ओ मैन, क्या मजेदार बिल्ली है यार वो, देखो, मस्कत, ठीक है। सो ओमान का कैपिटल क्या हुआ, ओ मैन, मस्कत। ग्रेट, याद रहेगा, ओमान, मस्कत, आई एम श्योर के याद रहेगी आपको। आगे चलते हैं, इनको भूलना नहीं है, पिक्चर जहन में जब तक बाकी रहेगी ना, याद रहेंगी चीजें। आगे चलते हैं जी, कतर, हमारे पास जो है वो कतर। अब आपका क्या है, कतर से हम लेते हैं जी कटर, CUTTER, कटर, कतर से लिया हमने कटर। अब जी आपके हाथ में कटर आ गया, आप स्कूल में जाते हो, कहीं पे जाते हो, वर्क प्लेस पे जाते हो, आप देखते हो कि यार जहां पे मैं जाता हूँ, लोग जो है वो हा करते रहते हैं, ये जो 2 हा के भी है ना एंड पे, आपने सोचा बस अब मेरे हाथ में कटर है, जिसने जो है वो अब हा किया, उसको 2 हिस्सों में मैंने काट देना है, बस कहानी खत्म हो गई, जो भी मुझे तंग करेगा 2 हिस्सों में, 2 हा, 2 हिस्सों में जो है वो मैं काट दूंगा, दो, अब इसको 2 हा करने से याद रख लो, या 2 हिस्सों में कर लो, ठीक है, तो जी कटर है आपके हाथ में, और आपने कहा कि भाई जिसने भी हा किया 2 हिस्सों में बढ़ जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं जी, नेक्स्ट हमारे पास है सऊदी अरेबिया।
एक सब्जी भी होती है सऊदी अरेबिया, जो वैसे तो हमारे लिए बड़ा मुकद्दस है, तो हम लोग याद रखते हैं। सऊदी अरेबिया। एक अरबी, एक एक सब्जी होती है जिसको हम अरबी कहते हैं, पता है? पकाते हो कभी? खाई हुई है? किस किसने खाई हुई है अरबी जो है? अरबी खाई हुई है किसी ने? एक बड़ी प्यारी सब्जी होती है जो, हाँ आपने तो बनाई होगी ना खालिदा। आप ये ना कहें कि मैंने खाई, आप ये कहें मैंने तो बनाई है। ठीक है। तो खालिदा, आपको पता है मुश्ताक अहमद यूसुफी लिखते हैं जहन्नम में जो है वो आपको आपके खाने खिलाए जाएंगे, जो मतलब आपसे मुराद खवातीन सबकी बात कर रहे हैं जो बुरा खाना बनाते हैं, आप तो अच्छा बनाते होंगे। ठीक है, वो कहते हैं जहन्नम में खवातीन को उनके खाने खिलाए जाएंगे जो कि बुरा खाना खिलाते हैं। तो ये अरबी जो है वो, अरबी आप जो है वो, अब ये अरबी कौन सी है? ये साउथ की अरबी है, ये सऊदीया की अरबी जो है वो, ठीक है। और आप जो है वो सऊदीया चले गए उम्रा करने के लिए, तो जी साउथ के अंदर जो आपने वहां पे सऊदीया में जो अरबी खाई ना, वो आपको रही याद। वो आपको याद रही। अब हो सकता है कि या तो वो बहुत अच्छी रही इसलिए याद रही, या आप जो है वो उसके साथ साथ जो है वो, चूंकि आप सऊदी अरेबिया में थे, आपने सोचा यार क्या मुकद्दस जो है वो जगह है, तो सऊदी अरेबिया में जो आपने अरबी खाई वहां पर बैठ के, वो आपको याद रही। ठीक है, वो याद रही आपको। तो जी सऊदी अरेबिया में अरबी है, कहाँ पे बैठ के खा रहे हो? कहीं पे सऊदी में, और वो आपको रही याद। और फिर हमारे पास सऊदी का कैपिटल क्या हो गया? रियाद। ठीक है। हाँ अब वियर्ड चीजें याद रहती हैं हमें। हाँ अरबी बोली जाती है, ठीक है, लेकिन वो अरबी याद नहीं रहती है। ठीक है, कुछ भी बना लो। देखो दो तीन तरीकेकार होते हैं। एक तरीकेकार तो ये होता है कि 200 से ज्यादा कंट्रीज हैं, इनकी लिस्ट निकालो और एक एक कंट्री को जो है वो पकड़ के याद करते चले जाओ, करते चले जाओ, करते चले जाओ। ठीक है, अच्छा है, करते रहो। दूसरे नंबर पे ये होता है कि ये मैनिमोनिक डिवाइसेस बना लो। इन डिवाइसेस को जब बनाओगे तो क्या होगा? तो आपको जो है वो पता चलेगा। हमें ना जेल में, हमारा माइंड कभी भी अल्फाज को याद नहीं रखता है। याद रखो, हम जब किसी बंदे को कहते हैं यार वो मुझे भूलता नहीं है, वो बंदे का नाम नहीं होता है बेसिकली, वो उसके एक्शंस होते हैं, पिक्चर्स होती हैं जो जहन में आ रही होती हैं। ठीक है। जैसे मैं अक्सर कहा करता हूँ, अभी मैं आपसे कहूँ ना, एक इमेजिन करो, इमेजिन करो माइंड का, देखो माइंड काम कैसे करता है। चलो एक मैं तुम्हें एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ। ऑनेस्टली स्पीकिंग, अपनी आंखें बंद करो। अभी अपनी आंखें बंद करो। और अब जिस जिसने अपनी आंखें बंद कर ली, वेट, अब आंखें बंद कर ली ना, अब किसी ने भी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के बारे में नहीं देखना, नहीं सोचना। आपने शहबाज शरीफ की कोई इमेज अपने जहन में नहीं लानी है। ठीक है, ऑनेस्टली स्पीकिंग, शहबाज शरीफ को बिल्कुल नहीं सोचो, साइड पे कर दो। अब आंखें खोलो, बताओ किसको सोचा, कौन आया सामने? उसका नाम लिखा आया, उसकी पिक्चर सामने आई, ये वो बिल्कुल नहीं आया। कौन आया? आपने जब सोचा, इमेजिन किया, तो माइंड में किस चीज को पिक किया? उसकी गंदी शक्ल देखने में खुद आती है, उसकी पिक्चर ध्यान में आती है ना, करप्शन आ जाती है, उसकी पिक्चर्स आती हैं। तो हमारे माइंड पिक्चर्स को पिक करता है, बस ये समझ लो। हमारा माइंड कभी भी अल्फाज को याद नहीं रखता है। ये जितनी जल्दी समझ लो, ये अच्छा रहेगा। तो जी आगे हमारे पास है यमन। ठीक है, यमन है और इसका जो कैपिटल है वो है सना। यमन जो है वो, इसे हम कह सकते हैं ये मैन। ठीक है, कुछ मैन होते हैं ना, दरबारों पे चले जाएं तो बिल्कुल लंबे लंबे बाल होते हैं उनके। ठीक है, और लंबे लंबे उन्होंने जो है वो अब पीले नीले रंग के कपड़े पहने होते हैं। ये मैन सनकी है। ठीक है, सना से सनकी कर लो, या ये मैन सनाउल्लाह है। ठीक है, ये मैन सनाउल्लाह है। या राना सनाउल्लाह साहब जो है उनकी तरफ इशारा करते हैं, ये मैन सनाउल्लाह है। ठीक है, तो यमन जो है वो हमारे पास यमन सनाउल्लाह। ठीक है, सना बेसिकली इसका कैपिटल है। तो यमन जो है वो इसका सना है। तो ये मैन सन की है, पागल है, तो ये हमारे पास जो है वो सना है। ठीक है। हमारे एक स्टूडेंट है, वो अक्सर कहा करते हैं कि सर उनका नाम है सना। तो जब भी वो कहीं पे सीवी देते हैं तो उनको कॉल आती है, हेलो मैडम सना आप कैसी हैं? तो उन्हें बताना पड़ता है कि भाई मेरा नाम सनाउल्लाह मेरा पूरा नाम है। तो ये मैं सनकी है। तो या आप ये भी कह सकते हैं कि अगर कोई उनका तारुफ करवाया होगा कि जी ये हेलो मैडम सना आप कैसी हैं, तो वो कहे यार ये मैन सना है। ठीक है, ये वो मैडम सना नहीं है। तो ये मैन सनकी है या ये मैन सना है। अब जी हमारे पास हो गया, ध्यान तक हो गया। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है वो। यूनाइटेड, हाँ, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूएई जो है ना, इसका कैपिटल है जी अबू धाबी। अच्छा जी दुबई के अंदर जो है वो आपने देखा होगा, अरबी लोग जो होते हैं खास किस्म का सर के ऊपर कपड़ा पहनते हैं, लंबे लंबे जो है वो उन्होंने व्हाइट कलर के ड्रेसेस पहने होते हैं।
एंड वगैरह वगैरह वगैरह, इस तरह से चलते हैं। अब जैसे वो सहराओं में रहते हैं, वहाँ पे डेजर्ट ज्यादा होते हैं, अब क्या होता है वहाँ पे एक काम जो है वो बहुत ज्यादा होता है, वहाँ पे धोबी बहुत ज्यादा होते हैं। इन कपड़ों को, वाइट कपड़े जल्दी गंदे होते हैं ना उनको धोने के लिए। सो यूएई, वैसे यूएई का आसान है, आपके पास अबू धाबी है, लेकिन फिर भी धाबी से जब धोबी कर लो कि यूएई में धोबी बड़े कर सकते हैं, ठीक है। आप अपने अब्बू के साथ गए और वहां पे आपने देखा धोबी बड़े कर सकते हैं, आपको मिले, या आपका एक दोस्त है, उससे पूछा वो क्या करते हैं उसके अब्बू, उसने कहा जी मेरे अब्बू धोबी हैं, ठीक है। कहाँ पे धोबी हैं? यूएई में धोबी हैं। ये अच्छा है कि आपने अपने दोस्त से पूछा कि तुम्हारे अब्बू क्या करते हैं, उसने कहा मेरे अब्बू धोबी हैं। कहाँ पे धोबी हैं? मेरे अब्बू जो है वो दुबई में धोबी हैं। याद हो गया। आगे हमारे पास है जी पैलेस्टीन। पैलेस्टीन पैलेस्टीन पैलेस्टीन। अच्छा जी, पैलेस्टीन जो है वो हमारे पास आ, आपका जो पैलेस्टीन का जो है ना, इसको दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। पैलेस्टाइन जो है वो हमारे पास, पैल कहते हैं दोस्त को कहते हैं, इंग्लिश में ना पाल कहते हैं। ये मेरा पाल है, ठीक है, ये मेरा दोस्त है, ठीक है। लेकिन कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो आपके पैसे लेके भाग जाते हैं, आप उनको देखते हो उसके बाद वो कभी नजर नहीं आते हैं, तो ये आपका पाल है, दोस्त है। लेकिन ये दोस्त क्या करता है, ये फरार हो जाता है, आपको धोखा दे देता है जैसे ही कोई मुश्किल आती है। वो तीन दोस्तों की कहानी सुनी थी ना, एक दोस्त जो है वो दरख्त के ऊपर गया था, एक जो है वो भाग गया था, एक जो है वो नीचे जो है वो लेट गया था, रीछ आया था जब जंगल में, बचपन में पढ़ा करते थे ना। तो वो क्या होते थे, फिर जो है वो क्या किया, अब जो है वो हमारे पास ये वाले जो दोस्त है, ऐसे दोनों को जेरूसलम दूर से सलाम, ठीक है, जेरूसलम दूर से सलाम जो है वो। सो पैलेस्टीन आपका जो पाल है, आपका जो दोस्त है, जो कि दो तीन करता रहता है, ये तीन है ना, दो तीन सुनाता रहता है, बहाने बनाता रहता है, दो तीन सुनाना या तीन चार सुनाना, मैं तुम्हें तीन चार सुना दूंगा फिर न कहना, ठीक है। और आप उसको क्या कहते हो तुम्हें भाई दूर से सलाम है। जेरूसलम दोस्त है जो कि हमेशा दो तीन बहाने बनाता है, अब उसे कहते हैं तुम्हें दूर से सलाम है। जेरूसलम, जेरूसलम दूर से आपको जो तुम्हें सलाम है भाई, चलो भी जाओ, अब मैं जो है वो तुम्हारे पास जो है वो नहीं होगा। सो जी, अब हमारे पास जो है, जी जी पता चल गया, इसको देखते हैं। अब इसराइल जो है वो, इसराइल और फलस्तीन की कहानी में इसमें आपका पाल था, दोस्त था, और इसराइल के अंदर क्या था, इसराइल में आपके पास जो है वो आप इस रेल, अब वो जो दोस्त है वो एक रेलगाड़ी में बैठ गया, अब कहानी याद रख लो। अब वो दोस्त जो है वो रेलगाड़ी में बैठ गया, किसी ने कहा यार वो जो दोस्त तुम जिसे कहते हो तुम्हारे दोस्त को दूर से सलाम है, वो इस रेल में बैठ के जा रहा है। आपने कहा अच्छा, वो इस रेल के अंदर बैठ के जा रहा है, इस रेल को इसराइल, यहाँ से देखो इसी के नाम से ना इस रेल, आपने कहा इस रेल को भी दूर से सलाम है, याद है, इस रेल को भी दूर से सलाम है। तो तुमसे जुड़ी हर चीज पे, वो है ना, एक फनी पोइट्री है, अक्सर फनी पोइट्री भी सुना करो, देखा करो, वो कहते हैं अ, तुम पे लानत, तुमसे जुड़ी हर चीज पे लानत। तो उसने कहा अच्छा इस रेल में इसको भी दूर से सलाम है, ठीक है। फलस्तीन दोस्त था, और वो जो दो तीन करता रहता था उसको दूर से सलाम, और इसराइल इस रेल में है, चलो इसको भी सलाम, दूर से सलाम। चलो आगे चलते हैं। आगे हमारे पास आ गया अफगानिस्तान, जहाँ पे बड़ी मेहनत की है हम लोगों ने, ठीक है। लेकिन अफगानिस्तान, अफगानियों ने क्या किया हमारे साथ, यू नो, वी कैन नॉट मेंशन ऑल द थिंग्स बाय द वे। सो वी आर टॉकिंग अबाउट अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के अंदर जनाब है जी काबुल। अफगानिस्तान में जब पाकिस्तान जो है वो उनकी हेल्प करता है 1989 में, आपको पता है कि हमने जो है वो वहाँ पे यूएसएसआर को तोड़ा था। आजकल के हालात हैं वैसे, आजकल तो कबूल है, ठीक है। या आजकल जो है वो वहां पे तालिबान की हुकूमत है, वो कह रहे हैं कबूल है, कबूल है, कबूल है। एक और तरीका कर कर सकते हो, अफगानी ना एक ड्रेस ड्रेस होता है, बड़ा खास किस्म का ड्रेस होता है, जो हमारे कुछ दोस्त जो है वो पहना करते हैं। इसमें क्या होता है, इनके जो है वो पांचे जो होते हैं ना, जो पांचे होते हैं कपड़ों के जो है वो, ठीक है, मुख्तलिफ तरह से लोग इसे प्रोनाउंसिएट करते हैं, वो बड़े खुले खुले होते हैं। तो आपके जो है वो दोस्त हैं, दर्जी ने कहा भाई ईद आ रही है, अफगानी ड्रेस बना दो, तो उसका जो है वो बड़े टखने जो है वो उसके पांचे बड़े खुले होंगे। आपने कहा ठीक है भाई, कबूल है, कबूल है, कबूल है, ठीक है। तो ये कर सकते हो। तो किसी तरह से भी काबुल जो है वो वैसे याद रहना चाहिए, साथ है जी। अजरबैजान का हमने देखा है कि अजरबैजान जो है वो, अजर को बार बार कह रहे हो अजर अजर अजर, उसने कहा भाई बको क्या कहना चाह रहे हो भाई, बस कर दो, ठीक है। तो अजरबैजान, बाकू हमारे पास आ जाएगा। तुर्कमानिस्तान, अच्छा ये ना
जो हमारे पास स्थान है जिसमें से पाकिस्तान है, तो स्थान का मतलब होता है जगह, ठीक है। पाकिस्तान, पाक लोगों के रहने की जगह, ठीक है। तो चलो हमने इसको जगह की बात कर लेते हैं, ठीक है। स्थान जो है ना, स्थान का मतलब हो गया जी जगह। अभी जो तुर्कमेनिस्तान है, इसका क्या मतलब है? अब जी ट्रक है, एक ट्रक है, वो ट्रक जो है वो एक जगह पे जा रहा है, ट्रक। स्थान का मतलब क्या है? जगह। और ट्रक जो है वो एक जगह पे जा रहा है। अब उसके अंदर क्या है? उसके अंदर जो है वो बैठा हुआ है कुछ भी, जिसका नाम ऐश्वर्या राय उसमें बैठी हुई है, ठीक है। एक ट्रक है, वो किसी जगह पे जा रहा है, ऐश्वर्या बैठी हुई है। और क्या है जी? घबट, उसको घबराहट होना शुरू हो गया, हाँ यार ये कहाँ पे लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो तुर्कमेनिस्तान ट्रक में बैठे हुए हैं, ट्रक या किसी ऐसी जगह पे है, स्थान जगह पे है। और उसमें जो है वो कौन है? इंडियन एक्ट्रेस है ऐश्वर्या, या कुछ भी कर लें। तो उसमें जो है वो ऐश बड़ी हुई है, और ऐश बड़ी होने की वजह से आपकी तबीयत में घबराहट आना शुरू हो गई है, ठीक है। आपने देखा एक ट्रक है, ट्रक एक जगह पे खड़ा है, उसके अंदर ऐश बड़ी हुई है, ठीक है। ऐश जो है वो राख को कहते हैं ना, तो आपकी तबीयत में घबराना शुरू हो गया, आप घबराहट का शिकार हो गए हो। आपने कहा यार ये किस जगह पे आ गए हैं, ये ट्रक के अंदर जो है वो इतनी ज्यादा जो है वो ऐश है, तो घबराहट का शिकार हो गया। ये याद हो गया? तुर्कमेनिस्तान का क्या हो गया? हमारे पास जो है वो एशगेबत, ठीक है, याद रहेगा। एशगेबत से घबराहट होना शुरू हो गया आपको। हमारे पास है जी काजाकिस्तान। तो जी अब काजाकिस्तान को देख लेते हैं। काजाकिस्तान, स्थान का मतलब हमने क्या देखा था? स्थान का मतलब क्या देखा था अभी हमने बताया? क्या देखा था जरा बताएं अगर एक्टिवली है। स्थान का क्या मतलब बताया था? जगह, ठीक है, स्थान जगह। अब हमने एक जगह है, उस जगह के ऊपर जो है वो क्या है, किसकी बनी हुई जगह है? कागज की बनी हुई जगह है। वैसे तो कागज होता है, लेकिन हम कागज कर लेते हैं, चलो कुछ भी कर लेते हैं। एक कागज की बनी हुई या कागज की बनी हुई जगह है। अब वहां पे आपकी अम्मी ने कहा कि जी ये देखें, ये हमने एक जगह बनाई है, ये कागज की जगह है। ये क्या मतलब है? जितने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो यहाँ पे रखोगे, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे होंगे। या एक जगह है जो कि कागज की बनी हुई है, और वहां पे जब भी कोई चीज रखनी है, उठानी है, दस्ताना पहनोगे, आस्थाना से दस्ताना, ठीक है। आस्थाना कागज की बनी एक जगह है, वहां पे जब भी कुछ रखोगे, जब भी उठाओगे, क्या पहनोगे? दस्ताना पहनोगे, ठीक है। अब जी हम देते हैं, एक टेस्ट लेते हैं, देखते हैं याद भी हुआ या नहीं हुआ। हाँ जी, यमन। क्या था यमन का? यमन, ये मैन। क्या है ये मैन? क्या है ये मैन? ये मैन क्या है? सन की है यार, सना। बाकियों को क्या लगता है? ये मैन सना सन की है यार। आइरेन, ईरान। ईरान जो है वो क्या हुआ था? आइरेन, पहले मैं दौड़ा और फिर क्या किया था? फिर तैरा। अच्छा जी। कतर, कतर, कतर से कटर क्या हुआ था? कटर, कटर से क्या कर दोगे? जिसने भी भाई आज मुझ पे हा हा किया उसको दो हिस्सों में तकसीम कर दूंगा, ठीक है जी। अच्छा जी। कुवैत, कुवैत का क्या था? कुवैत, कुवैत का कुवैत सिटी था, वेट हो गया। अच्छा एक आखिरी बताओ, फिर आगे चलते हैं। और आखिरी हमारे पास है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया, रियाद। ये ना नैनो सेकंड में चीजें आनी चाहिए। इमेज देखो, सऊदी अरेबिया, अरबी खा रहे थे, रही याद हमें जो है वो, रही याद, हाँ, इसको कर लो। अच्छा जी, अब आगे हमारे पास है उज्बेकिस्तान। अच्छा ये उज्बेकिस्तान में हमारे पास क्या है? स्थान आ गया दोबारा से, स्थान स्थान स्थान, यार ये क्या है? उज्बेकिस्तान। अब जो है वो आपने क्या किया? आपने कहा चलो यार हम ना कुछ कुछ बेक करते हैं उज्बेकिस्तान। ये अज जो है वो इससे हम लगाते हैं जी अस। ये जो अज है ना इसका, इससे हम बना लेते हैं जी अस। अस यानी कि हम। तो जी बेक से हम जो है वो करते हैं जी बेक। हम किसी जगह पे बैठ गए हैं, और हमने कहा यार यहाँ पे ना अब हम कुछ पकाते हैं। जैसे पाकिस्तान से, पंजाब से लोग जाते हैं नॉर्दर्न एरियाज में, वहां पे जाके पकाते हैं। इस जगह पे बैठ के उस अस हम इस पे पकाते हैं। तो आपका जो दोस्त इसकी पकाने की भाई आधा घंटा लग जाएगा, फिर ना कहना मुझे 30 मिनट तो कहीं नहीं जा रहे हैं। आपने कहा "ओ यार, चलो फिर क्या करें, चलो हम जो है वो ताश खेल लेते हैं, ठीक है, ताशकंद, ठीक है।
तो चूंकि हमें कुछ बेक करना है तो पकाने में टाइम लगेगा, लोग जो है वो बैठ के कुछ खेल लेते हैं, तो ताश खेल लेते हैं। ये हमारे पास हो गया ताशकंद, याद रहेगा। उज्बेकिस्तान। देखो कुछ दोस्त बैठे हुए सोच रहे हो कि यार आज कुछ बेक करते हैं, उसने कहा भाई टाइम लगेगा, आपने कहा चलो यार ताश खेल लेते हैं, तो ताशकंद याद रहेगा। अगर याद हो गया तो चैट बॉक्स में लिखोगे। आगे जी। ओके जी। अब आपका जो दोस्त है, एक दोस्त जो है वो, उसने क्या किया, इस दोस्त के साथ जो ताश खेल रहे थे, अब इसने कहा यार मुझे भी तो खिलाओ। अब मैंने कहा नहीं नहीं यार, तेरी ड्यूटी पकाने की है भाई, तुझसे बात हुई थी कि तूने खाना बनाना है तो ताश नहीं खेलेगा। अब कहता है अच्छा, ये वाली बातें हैं। अब आप लोगों को ताश के बाद एक दोस्त बताता है यार मैं केक लेके आया हूँ, ठीक है। अब अगली कंट्री क्या है पहले ये देख लो, किर्गिस्तान। किर्गिस्तान। इसने क्या किया, चूंकि इसने ताश इसको नहीं खिलाई थी, इसने आपके 20 केक थे, 20 केक, बिस्केट जो है ना, 20 केक थे, 20 केकों को उठाया और उनको किरक वाली जगह पे रख दिया, ठीक है। सो दोबारा देख लो, किर्गिस्तान में के वाई आर्ट से हमारे जहन में आएगी किरक, वो होती है ना मट्टी किरक, खाना खा रहे होते हैं तो अक्सर उगाद आ जाती है, ठीक है, किरक जो है वो। अब इसने क्या किया है, और स्थान का मतलब हमने जगह देखा हुआ है पाकिस्तान, तो किरक वाली जगहों पे 20 केकों को ले जाके इसने रख दिया आपके दोस्त ने जिसको आपने ताश नहीं खिलाई थी। उज्बेकिस्तान का था ताशकंद, और किर्गिस्तान का किरक। कितने केकों में किरक डाल दी थी, 20 केकों के अंदर जो है उसने किरक डाल दी। उसने कहा ठीक है भाई मुझे नहीं खिलाना तो ये लो, मुझे खिलाया नहीं है तुम लोग खा नहीं सकोगे, याद रहेगा। किर्गिस्तान, 20 केक, बिस्किट, बिस्किट, याद रहेगा। हो गया याद। एक्सीलेंट। चलो तो जल्दी से बताओ, कोई ऐसा है जिसको जितने पढ़ाए हैं सारे के सारे याद हो गए हो अभी तक जो है, जितने पढ़ाए हैं सारे के सारे याद हो गए हैं, जिसको वो मी लिखे, एम ई मी लिखे चैट बॉक्स में, जरा पता तो चले कितने लोग ऐसे हैं। ओके ग्रेट, एक्सीलेंट पीपल आर देयर। ओके चलो आगे चलते हैं, ऑलमोस्ट याद हो गए, ग्रेट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है जी ताजिकिस्तान। ताजिकिस्तान। ताजिकिस्तान जो है वो है, उसका है जी दुशंबे, ताजिकिस्तान। अच्छा जी, अब हमारे पास ताज होता है ना, जब ताज होता है जिसके सर पे भी ताज रख रहे हैं, तो वो क्या होता है, जिसके जो सर पे ताज होता है उसको क्या होता है, दुशंबे, एक नाग भी उसको जो है वो आके किस करते हैं, ठीक है। ताज से हम जो है वो ताज करेंगे, किस से हम जो है वो किस करेंगे, कि जिसके सर पे आप ताज रख देंगे ना, ताज रख देंगे, तो क्या होगा जनाब, 10 के करीब जो नाग है ना, 10 दशंबे, दशंबे, 10 के करीब जो नाग हैं वो भी उसको आकर जो है वो किस करने, ये 10 जो है वो दशंबे का 10, ठीक है, दशंबे किस करेंगे, या ब्रेक वक्त उसको जो है वो 10 आज है जिसके सर पे, उसको क्या करेंगे कि इवन इंसान तो इंसान भी, नाग भी आके उसके उसको किस करेंगे कि भाई तुम हमारे बादशाह हो, ठीक है। और आपने देखा जैसे हमारे पीएम जो है वो गए हुए थे आम लेके टर्की के अंदर, और उन्होंने उनके जो है वो कैसे आगे पीछे उनको किस कर रहे थे। तो जी दिसंबर, ताजिकिस्तान, तो ताज किस्तान, जिसके सर पे ताज होगा उसको इवन नाग भी जो है वो किस करेंगे। ओके जी, दिसंबर जो है वो। आगे चलते हैं जी, आगे हमारे पास है जी मंगोलिया। मंगोलिया। मंगोलिया से आप जो है वो मंगोल को याद रखोगे। मंगोल जो है वो, मंगोल क्या करता है, ये मंगोल है एक, और इसको जो है वो बटर बड़ा पसंद है। मंगोलिया एक मंगोल है, बटर बड़ा पसंद है, तो जी मंगोलिया हमारे पास क्या होगा, बटर, ठीक है। मंगोलिया बटर, मंगोल को बटर बड़ा पसंद है, बस। आप आज के बाद आपको ये चीजें याद होगी कि मंगोल को बटर बड़ा पसंद है, तो मंगोलिया हमारे पास, उलन बटर, उलन बटर, उसको जो है वो बटर बड़ा पसंद है। आगे चलते हैं, अर्मीनिया। अर्मीनिया मैंने बताया था कि यारों की एक वैन है आपकी, और उसमें आपके बाजू जो है वो आम बड़ी तंग हो के बैठ रहे हो, तो एक वैन ऐसी है जिसमें आम तंग हो के आपकी आ रही है, वो हमारे पास होगा अर्मीनिया। वो क्या होगा जी, अर्मीनिया, याद हो गया, याद हो गया अर्मीनिया, ग्रेट। आगे चलते हैं जी, टर्की। अच्छा ये जो आपका टर्की हो गया, टर्की जो है ना, टर्की, ये एक परिंदे का नाम है, एक परिंदा होता है। अच्छा ये परिंदा बड़ा मजेदार होता है, जैसे कुछ लोग होते हैं ना, कुछ मुर्गी जो है वो उसको सीखों पे लगाते हैं, अंगारों पे जो है वो करते हैं, ठीक है। जो सर जो हो गए हैं स्किप करें, जो तो ये टर्की जो है वो, उसमें हमारे पास क्या है,
अंगारा, उसको अंगारों के, एक परिंदा है, इसको हम क्या करते हैं, अंगारों के ऊपर जो है वो खड़े होता है। तो जी टर्की का क्या होगा, एंकारा। ठीक है, एंकारा जो है वो टर्की का होगा। ठीक हो गया जी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी जॉर्जिया। अब जॉर्जिया को कैसे याद रखोगे? जॉर्जिया को याद रखने के लिए हमारे पास जो है वो एक है ना, जॉर्ज बुश। ठीक है, जॉर्ज बुश है जी, जॉर्ज बुश को हम याद रखते हैं। अच्छा जी, इसमें बी साइलेंट है। ठीक है, बी साइलेंट है। तो ये हमारे पास होगा तिलिस्मी। ठीक है, तिलिस्मी जो है वो। अब जी हमारे पास जॉर्जिया है। जॉर्ज बुश जो है वो किसी भी कलम से नहीं लिखता है। वो कहता है यार मैं तो लिखूंगा तो सिर्फ तीली से लिखूंगा। ठीक है, वो तीली से लिखना चाह रहा होता है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, जॉर्जिया का तीली से। जॉर्ज बुश को कर लो। तो जॉर्ज बुश जो है वो कभी भी कलम से नहीं लिखता, वो किसे लिखना पसंद करता है, तीली से लिखना पसंद करता है। सो जॉर्जिया का क्या होगा, तिलिस्मी। ठीक है, तिलिस्मी। याद हो गया, तिलिस्मी जो है वो इसे लिखोगे। और रशिया का हमने देखा था कि रश जो है वो बहुत ज्यादा है, किसके अंदर, मॉस्को के अंदर रश है। तो रशिया का मॉस्को होगा। ठीक है, साइप्रस का आपको पता है, साइप्रस एक सिप जो है वो आपने रस का मांगा, यार मुझे एक सिप लगा दो। उसने कहा कि अच्छा कितना जो है वो तुम सिप लगाना चाहते हो। भाई ने कोई चीज है क्या, मैं कुछ बहुत छोटा सा यार सिप लगाऊंगा। ठीक है, ये हमें चूंकि किए हुए हैं तो इनको हम जल्दी से कर लेते हैं। आगे जी चाइना। चाइना का बीजिंग। चाइना हर चीज जो है वो आप पाकिस्तान में भेजी जा रहा है, हर चीज। तो हमने क्या किया, चाइना से क्या मंगवाए हैं, बीज। तो चाइना के बीज हमने मंगवाए हैं, क्यों मंगवाए हैं, हम ये देखें, समझने की कोशिश करेंगे। फिर चाइना के जो बीज हैं वो उगते कैसे हैं भाई, क्या क्या है उनका रिजल्ट कैसा है। तो जी लेबनान का क्या था, लेबनान का क्या था जी, किसके ऊपर वो जो है वो रिसर्च कर रहे थे। लेबनान का क्या था हमारे पास कैपिटल, किसकी रूट के ऊपर जो है वो हो रहा था, बेरूत, बेर की रूट के ऊपर ना। तो चाइना का क्या होगा जी? चाइना का बीजिंग होगा। ठीक है, बीजिंग। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट हो गया जी, जबरदस्त होगा। आगे चलते हैं जी, आगे हमारे पास है हांगकांग है, इसका भी बीजिंग है। हमारे पास जो है वो मको है, इसका भी बीजिंग है। ये वैसे कभी आए नहीं है, लेकिन चले, अगर कभी आपके पास आ गए तो इनको आप जो है वो देख लीजिएगा। अच्छा जी, आगे हम जो है वो चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ताइवान। ताइवान से हम क्या करेंगे, ताईजान। ठीक है, ताई होती है ना, ताईजान जो है वो। अभी ताईजान जो है वो क्या कर रही है, ताईजान जो है वो क्या करेंगे, ताईजान जो है वो टी पी रही है। ठीक है, ठीक है, टी पी रही है, इसमें जो है वो। अब आप ये भी कर सकते हो, ताइवान कर सकते हो। इसको जो है वो ताईजान के बजाय ना, ताई है, वो क्या कर रही है, वो टी पी रही है। कहाँ पे बैठ के पी रही है, वैन में। ठीक है, तो जब भी वैन चलती है वो कहती है बेटा मेरा तो दिल घबराना शुरू हो गया। अक्सर औकात होता है ना, जब भी जिन लोगों ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ड्राइवर वगैरह पे सफर किया हो, उन्हें पता है कि वो मोटरवेज पे टर्मिनल पे स्टॉप करते हैं, लोग चाय लेते हैं, गाड़ी में बैठ जाते हैं, तो ये ताई जी वो हैं। ताई कहती है भाई, ताई टी पी रही है वैन में बैठ के आराम से, उनका बड़ा मजे से। उन्हें लगता है कि मुझे तो सफर का मजा तभी आएगा जब मैं टी पीऊंगी। तो जी ताइवान टी पी रही है। वेट हो गया जी हमारे पास जो है वो, हमने तकरीबन जो है वो मेरा ख्याल है 30+ कंट्रीज कर ली है। आई एम श्योर कि ये याद हो गया होगा। आगे चलते हैं जी, जापान। जापान क्या है, जापान तरक्की पे तरक्की किया जा रहा है भाई, तरक्की किया जा रहा है। तो जो लोग जो है वो उसकी तरक्की के साथ खुश नहीं है, वो कहते हैं भाई जापान को रोकियो से हम जो है वो ये वाई निकाल देंगे, याद रखने के लिए। रोको भाई, जापान को रोको, इतनी तरक्की किया जा रहा है। ठीक है, तो जापान को रोकने की जरूरत है भाई, वरना ये तो अमेरिका से भी आगे निकल जाएगा। अमेरिका ही बल्कि रोकने वालों में से है। ओके, नॉर्थ कोरिया। एक दिन हम घर से बाहर निकलते हैं, हमने देखा यार हम जैसे कहते हैं ना, नॉर्दर्न एरियाज पाकिस्तान में होता है, तो हम पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज में चले गए। और नॉर्दर्न एरियाज में जाके क्या होता है, जो आसमान है वो बड़ा कोड़ा मिलता है आपको, बड़ा साफ सुथरा मिलता है, जबरदस्त कोड़ा सा आसमान आपको मिलता है। नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ में आप गए, थोड़ा सा जो है वो आपको क्या मिलता है, आसमान मिलता है। लेकिन वहां पे क्या होता है, आप देखते हो कि वहां पे आपके पास जो है वो पी वाई से हम जो है वो कर रहे हैं, पी वाई से हम कर रहे हैं फोन। ठीक है, पी से फोन। फोन जो है वो क्या करता है, यंग यंग कर रहा है आपका। वहां पे जैसे नॉर्थ में गए, घर वाले परेशान हो गए, कहाँ चले गए हो, नॉर्थ में आप कह रहे हो कि यहाँ का आसमान बड़ा कोरा है, बड़ा साफ है। आपका फोन जो है वो यंग यंग कर रहा है, बार बार आपके घर वाले कॉल पे कॉल किए जा रहे हैं। सो यंग यंग, ठीक है,
नॉर्थ में गए किसके लिए? आप चाहे वो वहां पे पूरा आसमान, साफ आसमान देख के एंजॉय कर रहे हो, लेकिन फोन जो है वो बार बार बजता चला जा रहा है। घर वाले जो है वो बार 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 आपको जो है वो फोन किए जा रहे हैं। आप कह रहे हैं यार ये क्या यंग यंग लगाई हुई है आप लोगों ने, छोड़ दो मेरी जान जो है वो। तो जी नॉर्थ कोरिया हमारे पास होगा, यंग यंग होगा, ठीक है। और साउथ कोरिया जो है वो आप इसमें कह सकते हो साउथ कोरिया हमारे पास। साउथ की तरफ जब आप गए नॉर्थ से, तो साउथ में भी जो है वो आसमान बड़ा कोहरा था। और मैं यार इतना आसमान साफ जो है, तो मेरी तो सोल जो है बड़ी फ्रेश हो गई। वो कहते हैं ना, मुझे तो रूह तक जो है वो सुकून मिल गया। तो सियोल से हमारे पास सोल होगा। नॉर्थ कोरिया, प्योंगयांग, साउथ कोरिया, सियोल जो है वो हमारी, मुझे रूह तक जो है वो, मुझे इसके लिए सुकून मिल गया यार। ये जबरदस्त बात आपने जो है वो कर दी, ठीक है। आई एम श्योर कि ये जो है वो सारी की सारी कंट्रीज यहाँ तक आपको क्लियर हो गई होंगी। चलिए आगे चलते हैं। इंडिया, आपको तो पता ही है इंडिया का क्या है। इंडिया का तो अब सबको याद है, न्यू दिल्ली है, उसके बारे में क्या करना। और पाकिस्तान का तो आपको याद ही है। अगर पाकिस्तान का आपको नहीं याद है तो फिर आप चाहे चाहे जाके देख सकते हैं। बांग्लादेश, बांग्लादेश का भी हमें याद है, ढाका, ठीक है, हमें ये अच्छे से याद है। नेपाल, नेपाल जो है वो, नेपाल में आपका एक दोस्त है जो कि एक पाल है ना, दोस्त है। अच्छा, वो कहते हैं ना किसी से, आप पंजाबी में अक्सर कहते हैं कि तुम्हारी कित्था कहानी सुन सुन के मैं तंग आ चुका हूँ। आपका एक दोस्त है, पाल है, वो आते ही आपको जो है वो अपने दुखी दुखी वाकयात सुनाना शुरू हो गया। तो आप उसे कहते हैं ये कट, जो है ना कठमंडू है ना हमारे पास, तुम्हारी किताएं मैं आदमी सुन सुन के मैं तंग आ चुका हूँ, आप दूर हो जाओ मुझसे, ठीक है। इकबाल है, वो किताएं कहानियां सुनाता है, कहते हैं यार मैन आई एम सिक ऑफ योर ऑल द स्टोरी, चल भाई अब तुम चला जाओ, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे एक छोटा सा हम स्टॉप लेते हैं, रिवाइज करें इन तमाम कंट्रीज को। हमारी इस क्लास के साथ जो है वो 200 प्लस जो है वो हमारी कंट्रीज कंप्लीट हो जाएंगी। रिवीजन को और थोड़ी सी जो है वो कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास श्रीलंका है, इसका जो है वो कोलंबो भी है, और ची जारा वार्डनपुरा कोटे ये भी इसका कैपिटल है। इन सबको भी देखने की कोशिश करते हैं। अच्छा, श्रीलंका के ना दो जो है वो बेसिकली कैपिटल आ रहे होते हैं, एक होता है कोलंबो, ठीक है, कोलंबो। आप कह सकते हो श्रीलंका, लंका में जो है वो कोल मिलता है, एक वो होता है। और दूसरा हमारे पास है सिरी जाया वर्धनपुरा, ठीक है। सिरी जाया वर्धनपुरा के इंटरव्यूज में वो पूछ रहे थे व्हाट इज द नेम ऑफ द कैपिटल श्रीलंका, तो हम कह रहे हैं यार पता नहीं, कुछ सिरी से शुरू हो रहा है, ठीक है। तो सिरी जाया वर्धनपुरा जो है वो हमारे पास है श्रीलंका का कैपिटल। इसको याद रखना बड़ा आसान है, यूनिक सा है। ये भी सीरीज से शुरू हो रहा है, ये भी सीरीज से शुरू हो रहा है, तो इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। चलो दोबारा ज्वाइन करते हैं, कुछ ही कंट्रीज बाकी हैं, इन कंट्रीज को खत्म करते हैं और फिर कहानी भी खत्म करते हैं। हाँ, दोबारा ज्वाइन करें और यहीं से आगे चलते हैं।